इधर सुशील टोपो को अचानक हटाए जाने के बाद कांग्रेस की NSUI और झामुमो छात्र मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय पहुंचकर हंगामा किया। सुशील टोपो का निलंबन निरस्त करने की मांग को लेकर छात्र नेता कुलपति कार्यालय में जमे रहे। इस दौरान जमकर हल्ला काटा। झामुमो छात्र मोर्चा के अध्यक्ष चंदन सिंह ने कहा कि जब तक सुशील टोपो को दोबारा प्राचार्य के पद पर बहाल नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नेता कमल नयन सिंह ने कुलपति से कहा कि यदि कोई दोषी है तो सिर्फ निलंबन ही नहीं, उस पर मामला दर्ज जेल भेजने का भी काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य सिंडिकेट में नहीं आते हैं तब तक सिंडिकेट बैठक स्थगित रखा जाए और अहम फैसला न लिया जाए। देखिए, विवाद का जैसा है कि सिंडिकेट का ये डिसीजन था, कमेटी का रिपोर्ट आया, सिंडिकेट में पेश किया गया और उसका ही डिसीजन था, ठीक है, और उसको हम लोगों ने नोटिफाई किया। अब इसका निदान अभी से हम लोग जो है सब जो है सिंडिकेट हम लोग मानते हैं, सिंडिकेट को ही कैबिनेट की तरह हम लोग मानते हैं। जो सदस्य हैं कुछ तो इलेक्टेड होते हैं, चांसलर के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं और कुछ गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। तो अब ये जो माननीय जितने सदस्य हैं सभी का डिसीजन हुआ है, इसमें सभी का ये कोई एक प्रिंसिपल का ये माने वाइस चांसलर का डिसीजन नहीं है। हमारा डिसीजन ये पर्सनल नहीं है, भले मैं चेयरमैन हूँ उसका, और इसीलिए 4 घंटा से ऊपर लगा ये डिस्कशन क्या किया जाए। फाइनली सभी जितने मेंबर थे सभी इसी पर कंक्लूड किए कि ऐसा अभी किया जाए। सस्पेंड किया गया है, वो ये पनिशमेंट नहीं है सस्पेंशन, फर्दर उसमें इन्वेस्टिगेशन और जो जिनके ऊपर नहीं हुआ है उनके ऊपर भी, जो रिटायर्ड हुए हैं उनको भी सो कॉज सभी दिया जा रहा है। तो इसके बाद जो है अगर वो पूरी जो छानबीन के बाद अगर नहीं ये होता है तब अगर FIR जो बात कर रहे हैं वो भी जो है उसके बाद ही हो सकता है, अभी कुछ नहीं हो सकता है। आखिर समस्या का समाधान क्या, इतने देर से आंदोलन कर रहे हैं? देखिए, आंदोलन वही है, अभी हम लोग को आपस में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आंदोलन कर रहे हैं तो हम तुरंत वापस ले लें। देखिए, हमारे ऐसे भी नहीं है, क्योंकि सिंडिकेट मैं बोल रहा हूँ ये कैबिनेट की तरह है हमारे लिए। अब कैबिनेट का डिसीजन अगर उस तरह सिंडिकेट को सबसे यदि उसके बाद सीनेट होते हैं, सीनेट तो कभी 6 महीना 1 साल में होता है। और ये जो है सर, आप विश्वविद्यालय में गार्जियन के तौर पे हैं और लगातार इतने घंटे, दुखद बात है कि इतने घंटे तक सॉल्यूशन नहीं निकलता है। एज ए गार्जियन आप कैसे आश्वस्त करेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनको न्यायोचित कार्रवाई करते हुए सभी को सेटिस्फाई कैसे कर पाएंगे? ये नहीं, क्या लग रहा है, इसमें जो होगा? देखिए ये अब जो बोला जा रहा है कि वापस पूरा उस तरह से, देखिए हम लोग डेफिनेटली जो कल डिसीजन लिया गया है, अगर इतना दबाव है तो हम लोग बैठ के फिर से उसको विचार करेंगे, बट बिना विचार किए हुए ये बड़ा मुद्दा है। ऐसे सिंडिकेट का डिसीजन है, ये जस्ट मैं अगर बोल दूं तो ये नहीं है, कल गए वो सिंडिकेट में आएगा ना कि हाउ, जब सिंडिकेट का मैटर है आप कैसे डिसाइड कर सकते सिंडिकेट का डिसीजन, तो हमको सिंडिकेट के कुछ मेंबर को बुलाना पड़ेगा, हम ये फिर से हम विचार करेंगे, तभी विचार के बाद ही हम कुछ ये कर सकते हैं। चांसलर हैं लेकिन सिंडिकेट तो अपने जगह पर वो है। होना चाहिए या शिक्षा जगत में इस तरह का व्यवहार घंटों निष्कर्ष नहीं निकलता, किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यह जो घटना है, इस घटना में जो भी चर्चाएं हो रही है कि प्रिंसिपल साहब पर कार्रवाई हुआ, तो जो लोग भी आंदोलन को लोग कार्रवाई का मांग किए थे और ये जो कार्रवाई हुई तो कुछ जांच पड़ताल करके कार्रवाई करना चाहिए, डायरेक्ट सस्पेंड नहीं करना चाहिए और शिक्षा को शिक्षा के रूप में विकसित करना चाहिए। और सेंट कोलंबस कॉलेज में हम लोग वहाँ पढ़े हैं, ओल्ड कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं, इससे शिक्षा का वातावरण बिगड़ता है। हम तमाम राजनीतिक दल के लोगों से आह्वान करेंगे, छात्र संगठन से आह्वान करेंगे और PC साहब से आह्वान करेंगे कि कॉलेज को और विश्वविद्यालय में राजनीतिक नहीं होने दें, विश्वविद्यालय को सुचारू चले और इस पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है। गरिमा बचे कैसे होगा? गरिमा बचेगा इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियों का रस रहता है, गरिमा बचेगा कि पॉलिटिकल पुराने छात्र संघ से जुड़े हुए लोग धमक दिखाते हैं विश्वविद्यालय में, क्यों ऐसा? नहीं, इसलिए धमक दिखाते हैं कि हम चाहते हैं कि एक सुशासन के रूप प्रशासन में रहे, विश्वविद्यालय की प्रगति हो और विनोबा विश्वविद्यालय का नाम पूरे देश में
और सेंट कोलंबस कॉलेज के नाम भी पूरे देश में। तो हम चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए, साफ राजनीति होनी चाहिए, चाहे छात्र आंदोलन करे हो या VGCRT की तरफ से, चाहे यहाँ के लोगों से। एक सबको छात्रों के हित में काम होनी चाहिए।